नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो साथियों, हमने पिछले क्लास में जो है बहमनी साम्राज्य तक देख लिया था। आइए अब देखते हैं विजयनगर और जो है बहमनी साम्राज्य के विस्तार के बारे में। हमने अकबर के कार्यकाल का थोड़ा सा हिस्सा देखा था। उसके पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि अकबर के समकालीन कौन कौन सी ऐसी शक्तियाँ थी जो भारत में पनप रही थी, और वो जो है अकबर के समकालीन जितने भी लोग हुए उनको कैसे अकबर ने हैंडल किया और अपने राज्य में मिलाया। तो आइए अकबर के जो पूर्वज जो उनके दादा बाबर और उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर आए, तो उनके समकालीन देखते हैं विजयनगर साम्राज्य और अन्य साम्राज्य के बारे में। तो पहला है विजयनगर। विजयनगर 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 के साम्राज्य की बात कर ले तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की। हरिहर और बुक्का हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की, और की थी जो वारंगल और तेलंगाना के कातके। वारंगल एवं तेलंगाना के कातकेय वंश के राजा के सामंत थे। ये लोग सामंत थे जो है यहाँ के। और उसके पश्चात इन्होंने जो है उसके पश्चात इन्हें सामंत थे, और बाद में इन्हें जो है आधुनिक कर्नाटक जो है उसका काम्पिल्ली उस समय नाम था। काम्पिली नाम था। पिल्ली उसका जो है मंत्री बनाया गया। नामक राज्य के ये दोनों मंत्री बनाए गए, और काम्पिली पर मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण कर उसे जीत लिया। तो एमबीटी जो था मोहम्मद बिन तुगलक, उसको काम्पिली को जीत लिया, और उसके बाद इन दोनों भाइयों को, हरिहर और बुक्का को, बंदी बनाकर इस्लाम में दीक्षित कर दिया। इनको इस्लाम की जो है दीक्षा दी, और अपने गुरु विद्यारण्य के निर्देश पर फिर ये हिंदू धर्म में दीक्षित हुए। उन्होंने विजयनगर और की राजधानी स्थापित की। तो हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है स्थापित की थी। और इनके शासनकाल की अगर बात की जाए तो हरिहर प्रथम जो थे, हरिहर फर्स्ट ने, इनके पास भी जो है उस समय अकूत संपत्ति थी, और उसके मालिक होने के साथ साथ इनके पास काफ़ी ज़्यादा धन संपदा थी, जिसको हरिहर प्रथम ने इनके समय के संगम वंश का प्रथम शासक था ये हरिहर प्रथम। और इसकी पहली राजधानी जो है वो अनेगोंडी थी, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। हरिहर का सिंहासन जो इसका सिंहारोहण किया गया वो 1336 ईस्वी में। 1336 में इसको सिंहासन पर बैठाया गया, 1336 में। और उस समय हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपनी अद्वितीय राजधानी बनाया, और विजयनगर को जो है विध्वंस शेष हम्पी विद्यमान की। उसके आरंभ में विजयनगर राज्य की सहकारी राज व्यवस्था पर आधारित था। यह सहकारी राज्य व्यवस्था पर आधारित था, यानी सबकी सहभागिता थी इस राज्य पर। और गद्दी पर बैठने के बाद हरिहर फर्स्ट ने जो है अपने भाई बुक्का की सहायता से साम्राज्य विस्तार किया, और कृष्णा नदी के तट पर उसे दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत किया। कृष्णा से और कावेरी तक अपने भाई की सहायता से इसने विस्तृत किया। उसके पश्चात उसने प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार किया, और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के प्रयास किया। उसने राज्य व्यवस्था का अनुकरण कर अपने राज्य जो है, इसका राज्य
तो हरिहर प्रथम ने प्रशासनिक व्यवस्था का सुधार किया। प्रशासनिक व्यवस्था का सुधार कर और ये कार्तिकेय राज व्यवस्था का अनुकरण कर अपने राज्य को देश, स्थल और नाडुओं में विभाजित कर दिया। उसके पश्चात फिर बुक्का प्रथम आए। बुक्का फर्स्ट। हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम आए और बुक्का प्रथम जो है 1356 से और 1377 तक अपने भाई हरिहर की मृत्यु के पश्चात 1356 ईस्वी में जो है बुक्का गद्दी पर बैठा और 1377 तक शासन किया। हरिहर ने जो है अब वह जो है एक महान योद्धा था, इसके बारे में कोई शक नहीं है, और राजनीतिज्ञ भी था, विद्या प्रेमी भी था। राजनीतिज्ञ था, विद्या प्रेमी था और अभिलेखों का बहुत बड़ा उसे जो है अभिलेखों में उसे पूर्वी जो है जितने भी पश्चिमी एवं दक्षिण सागरों का स्वामी कहा जाता था बुक्का को। और बुक्का प्रथम की महान विजय मदुरै विजय थी। बुक्का प्रथम की महान मदुरै विजय थी और इस विजय में उसने इसने जो है अपना साम्राज्य विस्तार जो है बहुत ज़्यादा किया और मदुरै विजय करके इसने अपनी जो विस्तार था, साम्राज्य विस्तार, वह रामेश्वर तक पहुंच गया था इसका। और मदुरै विजय हेतु बुक्का ने अपने पुत्र जो है कंपन नाम था उनका, कंपन को भेजा था, जो बुक्का के पुत्र थे उन्हें भेजा था बुक्का ने और कंपन को भेजा। और उत्तर में जो है विजयनगर का सामना एक बहुत ही प्रतिद्वंदी बहमनी राज्य से हुआ। बहमनी राज्य से इनका सामना हुआ और बहमनी राज्य की स्थापना जो है 1347 ईस्वी में हुई थी। बहमनी राज्य की स्थापना। उसके पश्चात एक अफगान शासक था जिसका नाम था अलाउद्दीन हसन, जिसका उत्थान जो है गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा करते हुए हुआ और उसने हसन गंगू के नाम से जाना जाता था। हसन गंगू के नाम से जाना जाता था और उसने गद्दीनशील होने के कारण अलाउद्दीन हसन बहमनी जो है इसके शासनकाल में हुए और विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के हित का जो है टकराव इनके मध्य होता रहा। बार बार ये लड़े और तीन अलग अलग क्षेत्र बने। पहला तुंगभद्रा का दोआब, दूसरा कृष्णा और गोदावरी और तीसरा उनका डेल्टा क्षेत्र जो था और तीसरा मारवाड़ का प्रदेश। तो मारवाड़ प्रदेश में भी इन्होंने अपना जो है साम्राज्य विस्तार किया। उसके पश्चात आए जो है अगले शासक हरिहर द्वितीय आए, जिनका शासनकाल 1313 से 1377 से और 1405 तक था इन्होंने शासन किया। इसके मध्य दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को इन्होंने सुदृढ़ मजबूत बनाकर, तो हरिहर ने अपनी जो है स्थिति मजबूत बनाकर द्वितीय यानी 1377 से 406 के अधीन जो है विजयनगर साम्राज्य के पूर्वी समुद्री तट तक इन्होंने अपना विस्तार फैलाकर और विस्तार नीति का आरंभ कर दिया था। विस्तार नीति का आरंभ किया और वह विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली थी और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की, यानी अब उपाधियाँ धारण करने लगे वो लोग। और हरिहर द्वितीय जो कि
विरूपाक्ष की उपाधि धारण करता था। हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष की उपाधि धारण किया इन्होंने। इसके पश्चात वह जो है कि उसने शैव और वैष्णव के जैनियों को भी समान रूप से संरक्षण दिया था। तो शैव वैष्णव के और जैनियों को समान रूप से जो है इन्होंने संरक्षण दिया। संपूर्ण सुदूर भारत पर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। तो जो है पूरे दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था इन पे साम्राज्य विस्तार किया इन्होंने। और इसके पश्चात जैन धर्म के अनुयायी जो थे नानार्थ रत्नमाला की मृत्यु हो गई और उसने जो है लेखक एक ग्रंथ है उनका, लेखक एरुगापा था, उसने उसका सेनापति था। इसने 1404 में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई और कृष्णा और गोदावरी डेल्टा हिस्से के निचले हिस्से पर वारंगल शासकों का अधीन हो गया। वारंगल शासक आए और इनके प्रथम शासक थे देवराय प्रथम थे। इन्होंने हरिहर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात जो है इन्होंने कुछ अपने अनिश्चितता के उपरांत देवराय प्रथम ने जो है 1406 से 1422 तक अपना शासन किया। 1406 से 1422 तक शासन किया। उसके उपरांत उन्होंने सिंहासन रूढ़ हुआ, मतलब सिंहासन पर उसके पश्चात ही बैठा। और बहमनी शासक जो थे उस समय फिरोज शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया। बहमनी शासक फिरोज शाह ने जो है आक्रमण कर दिया, जिससे देवराय प्रथम पराजित हो गया था। और अंत में दोनों के मध्य संधि हुई, जिसके अनुसार देवराय प्रथम के अन्य अपने पुत्रों का विवाह जो है फिरोज शाह के साथ कर दिया, पुत्री का विवाह, और उसने बांकापुर का दहेज के रूप में उसको दे दिया था। बांकापुर दिया तथा उसने जो है तुंगभद्रा नदी पर हरिहर बांध बनवाए ताकि उसे नहरें निकाली जा सके, निकालकर और उन्हें राजधानी तक लाकर जल की आपूर्ति किया जा सके। उसने नहर की स्थापना करवाई। इसके बाद आसपास के खेतों की सिंचाइयों की व्यवस्था करवाई। इसने नहरों के कारण राजस्व में 3,50,000 परंदाओं का जो है वृद्धि हुई और सिंचाई परियोजना के माध्यम से हरिद्रा नदी पर भी एक बांध बनवाया था। सिंचाई का व्यवस्था हो गया। इसने जो है 10,000 मुसलमानों को भी अपने सेना में रखा था। 10,000 मुसलमानों को अपनी सेना में रखा और उसके पश्चात इसने होली और दीपावली और नवरात्र जैसे जो त्यौहार थे उन उत्सवों को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाने लगा। तो देवराय प्रथम तो इसने हरविलास नामक ग्रंथ की रचना की और तेलुगु कवि श्रीनाथ का संरक्षण प्रदान किया। तो तेलुगु जो श्रीनाथ थे उनको संरक्षण प्रदान किया। और रामचंद्र एक शासक हुए जो 6 महीने तक शासन किया। 1422 ईस्वी में जो है देवराय प्रथम की मृत्यु के पश्चात, उसी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था रामचंद्र उसका नाम था, उत्तराधिकारी हुआ, किंतु वह 6 मात्र तक शासन कर गया। जिसके बाद विजय प्रथम जो है 6 महीने शासन किए। जो विजय प्रथम थे शासक, उन्होंने विजय भूपति और विजय बुक्का या बुक्का तृतीय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। संभवतः ये भी 6 महीने तक शासन किए। और फिर देवराय द्वितीय आए जो 1422 से और 1446 तक अपना शासन विस्तार किए। तो इनके बारे में आइए देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया जो है अपने शासनकाल में। तो देवराय जो द्वितीय थे वो 1422 से 1466 तक अपना शासनकाल किया। 1466 तक शासन किया। और इनके शासनकाल में जो है ये जब सिंहासन पर बैठे तो इसने
जो है गजबेटकर नामक जो हाथियों का जो है शिकार किया, और इमाड़ी के देवराय प्रौढ़ देवराय जो थे की उपाधि धारण कर ली। इसके अतिरिक्त जो है इसने कुछ प्रमुख स्थान जैसे जन देवराय द्वितीय और हिंदू पौराणिक व्याख्यान का जो दैविक शासक इंद्र का अवतार भी इसे माना गया, और देवराय द्वितीय ने संगम वंश के महानतम शासक माना जाता है इसको, क्योंकि उसने साम्राज्य विस्तार श्रीलंका के सिलोन के तट तक विस्तृत कर लिया था। सिलोन जो श्रीलंका का है उसके तट तक विस्तृत कर लिया था। उसके पश्चात जो है तट उसने अपनी सैनिक की शक्ति मजबूत करने के लिए देवराय द्वितीय ने 2000 तुर्कों की जो है धनुर्धारियों का जो है ये अपनी सेना में भर्ती किया और उन्हें जागीरें दी। जागीर की व्यवस्था थी तो जागीरें दी उनको, और सेना को मजबूत करने के लिए इसने ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिमों को भी भर्ती कर लिया था। मुस्लिमों को ज़्यादा भर्ती किया, और इसी के समय एक महान जो कांटी थे वो कहते हैं कि इस नगर की परिधि में 60 मील तक है, 60 मील तक है, और इसकी दीवारें जो है पहाड़ तक चली गई हैं। और इन पहाड़ों में जो है इनके तराई तक पहुंचकर उनकी घाटियों में, जैसे दोनों तरफ पहाड़ हैं, इनके बीच घाटियों में चारों तरफ घेरा बना दिया है। तो इसने चारों तरफ घेरा बना दिया, और विजयनगर साम्राज्य के जो राजवंश थे प्रमुख, उसमें यात्री जो आए उसमें पहले थे अब्दुल रजाक जो फारस देश के थे, और देवराय प्रथम के समय जो है भारत में आए थे और विजयनगर सचिवालय का वर्णन किए हैं। उसके बाद निकोलो कांटी जो आए थे वो इटली के थे, और इन्होंने देवराय प्रथम को जो है विजयनगर साम्राज्य के शहर का वर्णन किया। फिर इसके बाद तीसरे नंबर के आए पायस आए। इन्होंने ये पुर्तगाली थे, और ये कृष्ण देवराय के समय आए थे, और विजयनगर साम्राज्य के शिल्प एवं व्यापार के बारे में वर्णन किया। उसके बाद 5वें नंबर पर आए सीजर, इनका नाम था सीजर। यात्री आए थे, लेखक यात्री आए थे, और ये पुर्तगाली ये भी थे, और ये तालीकोट युद्ध के भारत के बारे में किया था और विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया। फिर इसके बाद नुनीज आए जो प्रसिद्ध पुर्तगाली थे, अच्युत देवराय के समय आए थे। इन्होंने सती प्रथा का उल्लेख किया है अपने समय में। और फिर आए किनीतीन आए थे, रूस के किनीतीन आए थे। उन्होंने मोहम्मद तृतीय के समय आए थे, और विजयनगर साम्राज्य की असमानताओं के बारे में इन्होंने भली भांति पूरा वर्णन जो है किया है। जिसके पश्चात आए और इसके पश्चात जो है फिर फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने जो है भारत में तो जो फारसी यात्री थे अब्दुल रजाक ने भारत के दूर के क्षेत्रों के बारे में यात्रा की, और वहाँ का जो है सब कुछ जुटाया और विजयनगर के बारे में लिखा। तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ ने इसके दरबारी कवि दीनदीमा को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। देवराय द्वितीय ने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि दी थी और उन्हें सम्मानित किया। कवि सार्वभौम की उपाधि देकर उनको सम्मानित किया। जिसके पश्चात मल्लिकार्जुन आए 1466 से मल्लिकार्जुन आए 1466 से 1485 तक शासन किया इन्होंने। और मल्लिकार्जुन ने अपने पिता देवराय प्रथम जो उनके पिता थे उनकी भांति ये भी गजबेटकर नाम की उपाधि धारण कर लिए थे। और मल्लिकार्जुन ये इनके शासनकाल में माहुआन नामक चीनी यात्री विजयनगर यात्रा पर आया था। इसके बाद विरूपाक्ष आए, विरूपाक्ष सेकंड आए जो 1465 से 1485 वर्ष तक शासन किया इन्होंने। इनके समय की अगर बात कर लें तो ये जो है
संगम वंश का अंतिम शासक था। और बहमनी के जो है वजीर एक थे, उनका नाम था महमूद खां। और उड़ीसा के गजपति नरेश कपिलेश्वर ने विजयनगर में आक्रमण किया था इन्होंने, जिसने बहमनी साम्राज्य को गोवा और दाबुल और चोल गजपतियों ने उदयगिरी के विजयनगर पर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, जिसके पश्चात बहमनी साम्राज्य जो है कि प्रथम प्रजाजय हुई और प्रौढ़ देवराय आखिरी शासक हुए, जो विरूपाक्ष की हत्या के पश्चात कुछ समय तक गद्दी पर बैठे। और यह प्रथम जो है बला प्रहार जो है कहलाती है। इसके बाद सालू वंश आ गया। सालू वंश, तो सालू वंश में सालू नरसिंह जो थे, जो 1485 से 1490 तक शासन किए इन्होंने। 1485 से 1490 तक शासन किया। और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन को जो है बलपूर्वक अपने अंडर में कर लिया था। और विजयनगर के द्वितीय राजवंश की स्थापना इन्होंने ही की थी, सालू व नरसिंह जो थे। सालू नरसिंह के समय उड़ीसा के जो पुरुषोत्तम गजपति थे, पुरुषोत्तम गजपति ने विजयनगर पर आक्रमण किया। और 1490 में सालू की मृत्यु हो गई और 1505 में नरसा नायक के पुत्र जो है वीर सिंह ने इम्पड़ी नरसिंह की हत्या कर दी और स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया। और विजयनगर पर तृतीय राजवंश जो है तुलुवा राजवंश का स्थापना हो गया। तुलुवा राजवंश में भी काफ़ी महत्वपूर्ण कई राजा हुए, जिसमें यह जो है तीसरा राजवंश था। ये तीसरा राजवंश था। इसकी स्थापना जो है वीर नरसिंह ने की थी। और तुलुवा वंश के कुछ 6 शासकों ने 60 वर्षों तक लगभग शासन किया, जिसमें पहले थे वीर नरसिंह जो कुल मिला के 4 वर्षों तक शासन किए। इनका शासनकाल था 1505 से और 1509 ईस्वी तक। इन्होंने वीर नरसिंह ने जो है तुलुवा वंश के ये वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने केवल 4 वर्षों तक शासन किया और भुजबल की उपाधि धारण की इन्होंने। भुजबल की उपाधि धारण की और उसने विवाह कर को भी समाप्त कर दिया था। जो पहले के समय में विवाह कर चल रहा था, उसे समाप्त करने की नीति शुरू की। उसके बाद आए केडीआर कृष्णदेवराय आए। केडीआर आए 1509 से 1530 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। और इस राजवंश के महान शासकों में से एक थे। इन्होंने पेश नामक एक इतावली ने कृष्णदेवराय के दरबार में 1 वर्ष तक बिताए थे। कृष्णदेवराय के जो एक महान निर्माता भी थे। उसने विजयनगर के निकट एक नया शहर बसाया और एक विशाल तालाब भी खुदवाया था, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया गया उस समय में। और वह स्वयं भी तेलुगु और संस्कृत का प्रकांड विद्वान था, जिसने शासन काल में ही तेलुगु साहित्य के एक प्रमुख युग का जो है आरंभ किया, सूत्रपात किया। और उसके पश्चात इसके जो 8 महान विद्वान, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, इसी के दरबार से संबंधित है। और उन्हें अष्टदिग्गजों ने जो है तेलुगु कवियों के जो है पदेन जो है सर्वप्रमुख था। और इन्होंने संस्कृत और तेलुगु भाषाएं ज्ञात थी। इनके पश्चात जो है कृष्णदेवराय सबसे बड़ी उपलब्धि उनके साम्राज्य में जो है सहिष्णुता और उदारता की व्यवस्था थी। और कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली शासक था, जिसका नाम था बारबोसा और डिमुंगो पायस। बारबोसा और डिमंगो पायस विजयनगर की यात्रा की थी।
और उस समय के यात्रा में बारबोसा ने अपने एक इसमें कहता है कि राजा इतनी आज़ादी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकता है तथा अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है। कृष्णदेवराय गजपति को पराजित कर वहाँ पर कृष्णदेवराय की मूर्ति के स्मारक के रूप में लगाया था। इसने अपनी राजधानी दक्षिण पर सीमांत और अपनी माता के नाम पर नागलपुर बसाया था। कृष्णदेवराय ने हासपेट नामक नगर की स्थापना की और अपनी पत्नी के स्मृति में इसने हासपेट बनवाया था। उसने अनेक भव्य नगर भवनों का निर्माण करवाया, मंदिर भी बनवाया था, जिसमें एक हजारा मंदिर है। हजारा मंदिर विट्ठल मंदिर प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त चिदम्बरम मंदिर भी वहाँ का प्रमुख है और उसमें जो है चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया था। और बाबर ने अपनी पुस्तक जो बाबरनामा थी उसमें कृष्णदेवराय को केडीआर को एक महान वीर शासक और महान शासक के रूप में कहा था। तो बाबर ने केडीआर को महान शासक अपने बाबरनामा में कहा है। अच्युत देवराय जो कृष्णदेवराय 1530 से 1542 तक शासन किया। इसने कृष्णदेवराय ने इनकी जब मृत्यु होने वाली थी उसके पूर्व ही इसने अपने चचेरे भाई अच्युत देवराय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र जो था वह 18 महीने का था और सिंहासन योग्य नहीं था, ये भी इसलिए अच्युत देवराय को सिंहासन पर बैठाया अपनी मृत्यु के पहले ही। अच्युत देवराय के समय जो पुर्तगालियों ने तूतीकोरिन के मोती उत्पादक क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। अच्युत देवराय के समय पुर्तगाली यात्री नूनीज ने भारत की यात्रा की थी। नूनीज जो था वो एक घोड़े का व्यापारी था। नूनीज एक घोड़े का व्यापारी था। उसने अपनी पुस्तक क्रॉनिकल्स ऑफ फरनास नूनीज में विजयनगर साम्राज्य के प्रारंभ से लेकर और अच्युत देवराय के शासनकाल के अंतिम वर्षों तक का वर्णन किया है। अच्युत देवराय ने इसे महामंडलेश्वर नाम के एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी और इसके बाद आए फिर सदाशिव राय आए जो 1542 से 1570 तक शासन किया इन्होंने। तो इनके समय में वास्तविक शासन जो था वो राम राय के हाथों में था। इनके समय में युद्ध हुआ तालीकोटा का, उसके बाद बीजापुर, फिर गोलकुंडा, अहमदनगर, बिदर का भी युद्ध हुआ। उसके बाद इन्होंने जो है तालीकोटा के युद्ध के नाम से भी जाना गया। इसके पारस्परिक शत्रुता के कारण बरार इसमें शामिल नहीं हुए थे और दक्कन राज्यों के पारस्परिक इन्होंने संबंध बनाए, जिससे वैवाहिक संबंध के कारण इनके साम्राज्य का विस्तार हो सके। और हुसैन निजामिन की जो पुत्री जमाली बीबी थी उसका विवाह कुतुब शाह के साथ हुआ और हुसैन निजाम शाह ने अपनी दूसरी पुत्री जो चाँद बीबी का विवाह बीजापुर के अली आदिल के साथ किया था। इसके पश्चात राम राय को घेर लिया गया और उसे पकड़ के मार दिया गया। इसके बाद विजयनगर को बहुत लूटपाट के बाद विजयनगर साम्राज्य की जो है अंत हो गया। इसके पश्चात RB वंश आए जो 1570 से और 1652 ईस्वी तक अपना जो है शासन किया। इनकी हत्या इनमें जो है सदाशिव राय जो है थे और ये पिनुकोंडा में अपनी राजधानी बनाया। वेंकट द्वितीय द्वारा इसमें चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया गया और फिर इसे शासन किया गया। और विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशासनिक की बात कर लिया, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में आइए देखते हैं। तो प्रशासन में विजयनगर राजा को सलाह देने के लिए मंत्रियों की एक परिषद भी होती थी। विजयनगर में मंत्रियों की परिषद होती थी। राज्य का प्रमुख जो है सरदार रहता था। और
जो है इनका राजमंडलम जो था वो विभाजित होता था। जैसे मंडलम का राज्य स्थापित हो गया, उसके बाद मंडलम के नीचे नाडु, नाडु के नीचे स्थल और स्थल के नीचे ग्राम। जैसे पहले हड़प्पा सभ्यता में 20 जन होता था, वैसे इनके समय में भी होने लगा। और प्रांतीयों की बात कर ले तो ये अत्यधिक स्वायत्त थे। वह अपनी दरबार में लगातार जो है अधिकारियों की नियुक्ति करते रहते थे और नए नए अधिकारियों की नियुक्ति किए। इनके समय में कई ये भूमि कर के अलावा और अन्य कर लगते थे। जैसे विवाह कर हो गया, विवाह कर, उपज कर, विवाह कर, उपज कर और अन्य करों का इन्होंने प्रावधान किया था अपने समय में। और 16वीं सदी में एक यात्री जो निकितीन नाम था उसका, उसने कहा था कि यह ज़मीन जो है, यह ज़मीन आबादी से पूरा भरा हुआ है और यहाँ के लोग गांव में रहते हैं और बहुत दयनीय अवस्था में हैं, जबकि सरदार लोग समृद्ध और विलासतापूर्ण जीवन जी रहे थे। तो आप इसके लेख के अनुसार समझ सकते हैं कि कैसे साम्राज्य का जो है शासनकाल चल रहा था और जो छोटे लोग थे उनका स्थिति कैसा था। और जो है विजयनगर साम्राज्य के समय में बहुत बड़े बड़े मंदिर स्थापित किए गए। तीर्थयात्रियों को जो है प्रसाद और ईश्वर सेवा, पुजारियों को निर्वाह, खाद्य पदार्थ और अन्य बहुत सी सामग्री समय समय पर मौजूद कराई जाती थी। और मंदिर बहुत समृद्ध थे, उस समय मंदिर का समय था। और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों तरह के व्यापार जो है इनके समय में हो रहा था। इसके बाद इनकी जो है साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य के अंत के बाद बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। तो बहमनी साम्राज्य में अलाउद्दीन बहमन शाह जो 1347 से 1358 तक शासन किए, 1358 तक शासन किए। और 1347 में हसन गंगू एक जो है अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से हसन गंगू बहमनी राज्य की स्थापना करता है और गुलबर्गा नाम के स्थान पे राजधानी बनाया। इसने जो है सिक्कों पर इसने अपने सिक्कों पर जो है द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की और इसमें संपूर्ण साम्राज्य को चारों तरफ गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार में विभाजित कर दिया था। तो चार सेक्टरों में विभाजित किया इसने अपने साम्राज्य को और उस पर शासन किया। और ये पूरा साम्राज्य जो है बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आने लगा। इसके बाद जो है फिर मोहम्मद शाह प्रथम आए, जिन्होंने जो है 1367 ईस्वी में मुगदल के किले में विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के साथ युद्ध किया और प्रथम बार तोपखाने की स्थापना इन्होंने ही की थी। उसके बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह जो 1407 से 1422 ईस्वी तक आए थे, इन्होंने फिरोज शाह विद्वान के विभिन्न भाषाओं के ये ज्ञाता थे और विभिन्न पत्नियों को अलग अलग भाषा में अलग अलग पत्नियों से अलग अलग भाषा में बात करते थे। और इन्होंने खगोल शास्त्र का अध्ययन किया और दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण भी करवाया था इन्होंने। और अपने इनके छोटे भाई जो थे अहमद शाह के पक्ष में 1422 ईस्वी में राज सिंहासन को त्याग दिया। इसके बाद अहमद शाह प्रथम जो सूफी वंश के गेसूद राज के संपर्क के कारण जो है इन्हें बली के नाम से जाना जाता था। वारंगल के देवराय प्रथम के सहयोग से इन्हें अहमद शाह ने वारंगल को जीत लिया और अपने में मिला लिया। इस साम्राज्य के विस्तृत होने के कारण जो है इनका साम्राज्य जो है गुलबर्गा की जगह बीदर राजधानी बना दी गई, गुलबर्गा की जगह बीदर। तो आप देख सकते हैं कैसे साम्राज्य विस्तार हो रहा है इनका। गुलबर्गा से बीदर बना दिया, बीदर, और इन्होंने शासन किया उन सब पे। और उसके बाद आए बीदर की राजधानी बनाई। इसमें जो है मोहम्मद शाह नाम दिया गया इनको, मुहम्मदाबाद इसका नाम दिया गया था। गुलबर्गा की जगह जो है बीदर को राजधानी बनाई, उसका मुहम्मदाबाद नाम दिया। और उसके बाद आए हुमायूं। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक थे, इनकी क्रूरता के कारण इनको जनता जो है जालिम शाह के नाम से जाना जाता है। इसने
दक्कन का हीरो, इसे दक्कन का हीरो भी कहा गया, उस समय के हिसाब से इसे दक्कन का हीरो कहा गया। इसके बाद जो है निजाम शाह है, निजाम शाह है। उसके बाद मोहम्मद तृतीय है, निजाम शाह के बाद मोहम्मद तृतीय। और इनके जो है शासनकाल में, मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ इसका मंत्री बना, इसका जो है मोहम्मद साल का, और इसने ईरानी व्यापारी महमूद गवां को बहमनी सुल्तान का कृपा पाकर महमूद गवां एवं मलिक ए तुजार की उपाधि प्रदान की गई थी इसे। और महमूद शाह ने अपने शासनकाल में अपनी स्थिति, प्रांतीय और सूबेदारों को स्वतंत्र कर दिया था। इसके पश्चात उन्होंने उत्तराधिकार के समय में कासिम उल मलिक के हाथों कठपुतली भी बने रहे। इन्होंने अपने शासन काल में उन्हीं के हाथों सारे काम किया। और मलिक उल कासिम मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र जो है अमीर उल बरीद के हाथों उनकी सत्ता चली गई। और अमीर उल बरीद को दक्कन का लोमड़ी भी कहा जाता है। इसके पश्चात करीमुल्ला आए थे जो शासन किए अपना, और इसने जो है करीमुल्ला ने बाबर से जो है सहायता मांगी अपने शासन को चलाने के लिए। और उसके पश्चात महमूद गवाह है जो अपने शासनकाल में महमूद गवाह जो था वो बहुत ही जो है नव युवक शासक था, जिसको उस समय के विरोधियों ने चढ़ाकर और इसकी हत्या कर दी। इसके बाद जो है बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया और 5 नए जो है साम्राज्य उभर कर सामने आए। बिदर बरार, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। उसमें बहमनी सल्तनत के ये सांस्कृतिक सेतु के रूप में काम किए। जो है बहमनी शासकों ने सांस्कृतिक सेतु बनाया। और बहमनी साम्राज्य का जो पहला विभाजन था वो अहमदनगर के निजाम शाह के हाथ हुआ, जो 1490 से 1633 तक अपना शासन किए। उसके पश्चात बीजापुर के आदिल शाह बने और इन्होंने यूसुफ आदिल शाह को बीजापुर से जो है स्वतंत्र किया और अंतिम आदिल वंश का स्थापना की। और इब्राहिम आदिल शाह इनको जो है फारसी और हिंदी राजभाषा बनाया अपना। इसके बाद गोलकुंडा के कुतुब शाह है जो 1518 से 1687 तक शासन किए। इसने कुली कुतुब शाह जो गोलकुंडा के प्रथम स्थापना थी, उसने कुतुब शाही वंश का नींव डाला गोलकुंडा में। उसके बाद बरार आया, बरार में इमादी शाह जो है वंश की स्थापना हुई। और बीदर शाही वंश की स्थापना हुई, जिसको 1527 में अमीर उल बरीद द्वारा बीदर वंश की स्थापना की गई थी। और बीजापुर को आदिल शाह के समय। तो साथियों, आज के क्लास में हमने देख लिया विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही बेहतर लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।